अनंत अनंत भाव भेद अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। पंखानी जरूरत न होय तो बंद कर दो। 1 मार्च थी पंखो चालू थशे। अत्यारे फेब्रुआरी महीना में पंखानी जरूरत नहीं। थोड़ो कठिनाई सहन करवी। जराक गर्मी आवी अने तरत पंखा चालू कर दिए तो थोड़ीक एने थोड़ीक सहन करवी, थोड़ीक आवा दो। जराक बीमारी आवी अने तरत दवाई चालू कर दीधी। हवे आजकल तो तरत नहीं, पहला ज चालू करे, प्रिकॉशन। कर्म निर्जरा केवी रीते थशे? पछी मोटी मोटी आत्मानी ने परमात्मानी वातो करीए आपणे। एक बार रमण महर्षि ने कोई प्रश्न पूछो कि मैं ध्यान में बैठता हूं, मेरे को बहुत मच्छर काटते, तो वो सहन नहीं होता मेरे को। तो एमणे एटलो सरस जवाब आप्यो, अगर आप मच्छर की वेदना को सहन नहीं कर सकते हैं तो आप आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। आपको भूल जाना चाहिए, आपको ध्यान कभी सिद्ध नहीं होगा। ध्यान इसी का नाम है कि साता और असाता दोनों में साम्यावस्था, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में साम्यावस्था। जो भी होगा उसको शांत भाव से स्वीकार किया जाएगा। ज्ञाननी 7 अवस्थाओं काले केवल ज्ञान थई गयुं तो એટલે હવે નવી ચાલુ નથી કરવી, આપણે પ્રકૃત વિષય ચાલુ કરીએ। नहीं, अब वो स्वाध्याय जो हुआ है वो सुन लेना, आपके जिसको भी जानना है उसको। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी
अभी अपने तीसरा सूत्र चलेगा। दूसरा सूत्र हो गया। हिंदी में पृष्ठ संख्या 46, गुजराती में 39। उत्थानी का पहले पढ़ लेते हैं। अब आगे उपरोक्त लक्षण वाले सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साधनों का निर्देश करने वाला सूत्र अवतरित करते हैं। कि सम्यक दर्शन का लक्षण बताया। पहले सूत्र में क्या बताया? पहला सूत्र सब साथ बोलेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। विपिन भाई बोलो। विपिन भाई ने माइक आप पहलू सूत्र बोल से विपिन भाई। पहलू सूत्र तमारे बोलवानुं छे। हाँ ये था। बोलो बोलो। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं, अभी तीसरा रह गया ना। तीसरा त्रीजू छे जी। सम्यक दर्शन पछी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। हाँ चारित्र नागण सूत्र बराबर करो। હવે અરુણ દાદા તમે सूत्र बोलो बराबर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ही मोक्ष मार्ग। हाँ चारित्राणी ही नहीं है, चारित्राणी बस। चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ बोलो सब। सम्यक दर्शन बराबर। पहलू सूत्र। बीजू सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बोलो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वेरी गुड। काले बन्ने सूत्र बधाने पूछीशुं। जेनो क्यारे नंबर नहीं आवतो एमनो आवशे। थोड़ो थोड़ो आपने याद रहवो जोईए। अब त्रीजू सूत्र। तो भी ऐसे कहा कि तत्वार्थ श्रद्धान जिसका लक्षण है वो सम्यक दर्शन है। अब आगे शिष्य प्रश्न करता है कि भाई ऐसा सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, उसका क्या उपाय है, क्या साधन है, क्या निमित्त है। यहाँ साधन का मतलब निमित्त की अपेक्षा से बात करेंगे। तो किस निमित्त से, किस साधन से और किस उपाय से तत्वार श्रद्धान की प्राप्ति होती है। तो आचार्य महाराज तीसरा सूत्र अवतरित करते हैं। सूत्र 3 बोलो। तन निसर्गादधिगमाद्वा। तन निसर्गादधिगमाद्वा। तन निसर्गादधिगमाद्वा। तन निसर्गादधिगमाद्वा। तन निसर्गादधिगमाद्वा। तन निसर्गादधिगमाद्वा। गुड। તમે બોલશો सूत्र? सूत्र बोलो खाली माइक में। हाँ જોઈને બોલવાનું છે। अच्छा पुस्तक નથી। ચાલો કરો। અત્યારે બોલાય જ બોલવાનું છે। ઈ જ છે સૌથી ઉપર, સૌથી ઉપર। તન નિસર્ગા। हाँ ओम तन निसर्गात सर्वात दधिगमाद्वा। ફરીથી तन निसर्गात दधिगमाद्वा। हाँ गुड, वेरी गुड, सरस। तन निसर्गा दधिगमाद्वा। બોલો। જ્યારે આપણે બોલીએ ત્યારે સંધિ સહિત બોલવાનું છે। અર્થગ્રહણ કરવાનું છે તો સંધિને છૂટી પડે। તન નિસર્ગાત અધિગમાદ્વા, આ સંધિ વિચ્છેદ થયો ને જ્યારે બોલવાનું તન નિસર્ગાત દધિગમાદ્વા। દધિગમાદ્વા तो सूत्रार्थ। वह सम्यक दर्शन निसर्गात, निसर्गात अर्थात स्वभाव से। निसर्ग कहते हैं स्वभाव, नैसर्गिक अपन कहते हैं
प्राकृतिक, नैसर्गिक, स्वभाव, ये सभी एकार्थवाचक शब्द है। अथवा अधिगमात अर्थात परोपदेश से उत्पन्न होता है। ये दो प्रकार से, या तो स्वयं भी स्वभाव से पैदा हो जाता है सम्यक दर्शन, अथवा अधिगमात दूसरे के उपदेश करने से होता है। दो तरीके से होता है, या तो अपने आप हो जाएगा, किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है, अथवा कोई उपदेश करेगा और सम्यक दर्शन होगा, तत्वार्थ श्रद्धान होगा। ये दो साधन हैं इसके। अब उसको स्पष्टता करेंगे अच्छी तरह से, विशेषार्थ। सम्यक दर्शन होने का उपादान कारण जीव की स्वयं की सम्यक्त्व रूप परिणत होने की योग्यता है। यदि जीव की स्वयं की योग्यता तदनुरूप नहीं है तो अन्य कितने भी निमित्त मिल जाए परंतु वह सम्यक्त्व रूप परिणत नहीं हो सकता। अतः सम्यक्त्व होने का मूल कारण तो जीव की स्वद्रव्य की योग्यता ही है, परंतु उस योग्यता का प्रागट्य किसी योग्य साधन की उपस्थिति या आश्रय से होता है, जिसे निमित्त कारण कहा जाता है। वे निमित्त भी दो प्रकार के कहे गए हैं, एक अंतरंग निमित्त तथा दूसरा बहिरंग निमित्त। किसी भी आत्मिक गुण के प्रकट होने का अंतरंग निमित्त कारण तत्संबंधी कर्मों का क्षय, उपशम या क्षयोपशम है, तथा बहिरंग निमित्त कारण अनेक हो सकते हैं। अब यहां उपाय की बात करें तो सम्यक दर्शन होने का उपादान कारण जीव की स्वयं की सम्यक्त्व रूप परिणत होने की योग्यता है। अगर जीव की योग्यता न हो तो कभी भी सम्यक्त्व रूप परिणत नहीं हो सकता है, उसको उपादान कहते हैं। अब दूसरे कितने भी निमित्त मिल जाएं पर उसकी योग्यता ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपने यहाँ एक मंदिर के आगे दो पेड़ हैं, है ना? आसोपालवना છે ને? हाँ, एक तो ऊंचू ऊंचू जाए છે ને, एक जतुं ज નથી, एक का विकास ही नहीं हो रहा, काढ़ी नाख्યું છે, બંને કાઢી નાખ્યા છે। हाँ, जो भी हो, परंतु वो देखो दोनों की जगह एक है, दोनों को एक जैसा प्रकाश मिलता है, दोनों को एक जैसा पानी दे रहे हैं, दोनों को सब कुछ एक जैसा हो रहा है, सारे निमित्त मिल रहे, सब कुछ मिल रहा है, परंतु एक का विकास हो रहा है और एक का विकास नहीं। कारण क्या? अगर आप निमित्तों की अपेक्षा जाएंगे तो निमित्त दोनों को एक जैसा मिल रहा है, परंतु एक का उपादान तैयार नहीं है। उपादान तैयार नहीं है इसलिए उस निमित्तों का सही सदुपयोग नहीं कर पाता है। जिसका उपादान तैयार नहीं होता है वो अवसरों का यथोचित उपयोग सदुपयोग नहीं कर पाता है। जिसका उपादान तैयार होता है वो अवसर का सदुपयोग कर लेता है। अवसर का सदुपयोग करे क्या? अवसर बना लेता है। ये उपादान है उसका। थोड़ा सा भी अवसर मिला उसको और वो सफल हो जाएगा, उसको पकड़ लेगा। पर जिसकी योग्यता नहीं होती है वो अवसर का उपयोग कर पाता, वो अपनी ही परेशानियों में रहता है। बस ये चक्रव्यूह जैसा है। चक्रव्यूह में 7 ऐसी लेयर्स होती हैं, 7 घेरे होते हैं, उसमें सेना खड़ी रहती है और वो सेना आती है ना, वो ऐसे चलती रहती है, घूमती रहती है। अब उसमें से जाना कैसे? कोई भी गैप नहीं होता, वहां गैप दिखता ही नहीं है कि अपन कहीं से प्रवेश कर सके, पर एक थोड़े समय के लिए उसमें एक गैप बनता है, अवकाश बनता है। उस अवकाश को जो समझ लेता है वो वहां से तुरंत प्रवेश कर जाता है।
फिर अगले घेरे में जाएगा, वहां भी थोड़े समय का अवकाश होगा उसमें, और उसमें वो रास्ता बना करके प्रवेश करेगा। ऐसे एक एक करके वो सातों में प्रवेश कर जाता है, पर जिसको पता नहीं पड़ेगा कि वो गैप कहाँ है, वो अवसर कहाँ है, वो ऐसे घूमता ही रहता है, वो बाहर बाहर ही रहता है। ऐसे ही प्रत्येक जीव को, जो संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है, उसको कर्म अवकाश देते हैं। प्रत्येक जीव को कर्म अवकाश देते हैं। वो थोड़े समय के लिए ढीले पड़ेंगे। कर्म ढीले पड़े हैं, उसका अपन कैसे ज्ञान कर सकते हैं कि मेरे कर्म ढीले पड़े हैं, मेरे को अवकाश मिल रहा है? तो उसको योग्य निमित्त मिल रहे हैं। योग्य निमित्त का समागम हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि मेरे कर्म अभी ढीले पड़ गए हैं, मुझे कर्म रास्ता दे रहे हैं। वो रास्ता देने वाला होता है ना, अपने उपमिति भव प्रपंच में पढ़ा था कि वो 4 द्वार होते हैं, इसमें एक द्वार होता है वो रास्ता देता है अंदर जाने का। 3 तो वहीं के वहीं खड़े हैं, एक रास्ता दे रहा उसको कि अब आप अंदर जा सकते हैं। और जो उसका सदुपयोग करके वो रास्ते में प्रवेश कर जाता है, अंदर महल में प्रवेश कर जाता है, उसका तो कल्याण हो जाता है। अब इसका अर्थ ये है कि निमित्त तो मिल गए, अवसर मिल गए, पर जिसका उपादान तैयार है वो अंदर प्रवेश कर जाता है, और जिसको उपादान तैयार नहीं है वो उस रास्ता भले मिले परंतु वो उसका कभी भी सदुपयोग कर सकता नहीं, वो कहीं न कहीं उलझा रहेगा और फिर अवसर निकल जाता है। फिर दूसरा परिभ्रमण, एक परावर्तन पूरा हो गया। दरेक परावर्तन में अर्ध पुद्गल परावर्तन जब पूरा होता है, इसके बाद उसको कर्म रास्ता देते हैं। हर एक परावर्तन में इस जीव के साथ ऐसा हुआ है। अर्ध पुद्गल परावर्तन पूरा हुआ, अब मार्ग खुला आपके लिए। उसमें एक नहीं अनेक अवसर मिलते हैं उसको। 2000 सागरोपम की त्रस पर्याय में उसको अनेक अवसर मिलते हैं। अगर वो अवसरों का लाभ उठा लेता है तो फिर से परावर्तन नहीं करना पड़ेगा। अब वो लाभ नहीं उठाता है और 2000 सागरोपम की पर्याय चली गई आपकी, अब फिर से वापस परावर्तन चालू होगा। अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन तक तो आपको कोई चांस ही नहीं है, नो चांस, कोई प्रकार का कोई निमित्त भी नहीं मिलेगा। जैसे ही अर्ध पुद्गल परावर्तन पूरा हुआ फिर से चांस। ये काल की अपेक्षा से काल लब्धि है, तो वो काल आ गया उसका। फिर अब कर्म की अपेक्षा से काल लब्धि आएगी। जैसे अर्ध पुद्गल परावर्तन पूरा होगा, अब आपको ऐसे निमित्त मिलेंगे तो आपके कर्मों की स्थिति एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर आ जाएगी, ये कर्म की अपेक्षा से। और फिर बाहर के जो निमित्त मिलेंगे वो अन्य निमित्त की अपेक्षा से। तो यहाँ योग्यता अगर हो जाती है तो ऑटोमेटिक निमित्त मिलते हैं और उसका उपयोग कर लेता है। अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर आ गया तो फिर नियम से मोक्ष जाएगा? नहीं, अगर सम्यक दर्शन होगा तो। नहीं तो फिर वो अर्ध से ज़्यादा पुद्गल परावर्तन भी हो सकता है उसका। हाँ, अगर उसमें अवसर का लाभ नहीं उठाया फिर से नया पुद्गल परावर्तन होगा उसका। उस नया पुद्गल परावर्तन में फिर से आधा होगा, इसके बाद फिर से उसको चांस है। अगर उस आधे में उसने अपना काम नहीं किया तो फिर से नया पुद्गल परावर्तन होगा, इसमें उसका आधा भाग निकल जाएगा। इसके पहले तो उसको कोई चांस ही नहीं है, आधा भाग निकलने के बाद ही चांस है उसको। मतलब 50%, जैसे 100 साल का आप ऐसा मानो कि एक पुद्गल परावर्तन है, वो 100 साल का ऐसा मानो, तो 50 साल पूरे होंगे, इसके बाद आपको चांस है, अवसर मिलेंगे सारे के सारे। उस 50 साल में कई अवसर मिलेंगे। अब वो अगर आपने उसमें अपना काम नहीं किया तो क्या होगा, वापस से पहले से चालू होगा पुद्गल परावर्तन। अब 50 साल तक आपको कोई चांस नहीं है, अर्ध पुद्गल परावर्तन तक कोई चांस नहीं। अब शेष जो अर्ध पुद्गल परावर्तन रहा उसमें वापस निमित्त बनेंगे, वापस उसके चांस बनेंगे सारे के सारे। 2000 सागरोपम की त्रस पर्याय मिलेगी। ये जो 2000 सागरोपम की त्रस पर्याय है उसी में चांस है।
बाकी उस परावर्तन का सारा समय एकेंद्रियों में जाता है। जितना समय है वो अनंत काल तक, अनंत काल तक एकेंद्रियों में जाता है। त्रस पर्याय मिलती है और उस त्रस पर्याय में फिर मन सहित उसको त्रस पर्याय मिलती है, तभी जाकर के उसका चांस बनता है। सैनी संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याय मिलती है उसकी, उसी में चांस, और उसका सदुपयोग नहीं किया, उसमें से मैक्सिमम समय सैनी पर्याय का उसके देवलोक में चला जाता है। क्योंकि देवलोक के आयुष्य बहुत बड़े हैं, तो वो देवलोक में बहुत वर्ष बिताता है। वहाँ पर मिथ्या दृष्टि देव है तो कोई गतागम तो पड़ता नहीं, भोगों में रहता है। फिर उसके नरकों में चला जाता है, बहुत सारा समय उसके, क्योंकि नरकों का आयुष्य बहुत अधिक है। फिर उसको तिर्यंजों में चला जाता है, कभी बेल बनेगा, कभी गाय बनेगा, कभी भैंस बनेगा, कभी क्या बनेगा, संज्ञी पंचेंद्रिय पशु पक्षी, इसमें चला जाता है। फिर थोड़ा सा समय उसको, सबसे कम समय उसके मनुष्य पर्याय है 2000 सागरों में, और उसमें भी अगर आप भोग भूमि के मनुष्य बने तो वहां पल्यों का आयुष्य है, उसमें चला जाता है। फिर थोड़ा सा समय मिलता है, वो कर्म भूमि का मनुष्य बनता है। उस कर्म भूमि के मनुष्य में सारे चांस बनते हैं, वैराग्य के कारण बनते हैं, बोध के कारण बनते हैं, सारे निमित्त बनते हैं, वो सारा का सारा चांस बनता है जिससे वो अपनी साधना चालू करे। उसमें काम निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर वापस से चालू करो। सांप सीढ़ी में वो 99 पे आ गए, अभी 0 से वापस चालू करना। ऐसे ही ये सारा चल रहा। ये जो योग्यता की बात हुई, तो योग्यता जो है वो डेवलप करनी होती है या स्वाभाविक बाय नेचर योग्यता होती है? योग्यता बाय नेचर है, तो डेवलप नहीं करना, जैसे उसको डेवलप नहीं कर सकते आप किसी प्रकार से। उपादान को डेवलप नहीं किया जाता है, पात्रता बढ़ाई जा सकती है, योग्यता नहीं बढ़ाई जा सकती। योग्यता न घटाई जा सकती है न बढ़ाई जा सकती है। योग्यता स्वयं द्रव्य की अपनी उस समय की परिणति है। अच्छा, पात्रता और योग्यता में फर्क है? पात्रता तो बढ़ाई जा सकती है, आप पात्र होने का प्रयत्न कर सकते हैं। योग्यता, अभी वो जो पेड़ था ना, उसकी सारी पात्रताएं बढ़ाई जा सकती हैं। उसके अंदर कलम लगा लो, उसके अंदर ये करो वो करो, बहुत सारे ट्रीटमेंट कर सकते हो उसमें। ये जितने ट्रीटमेंट हम हमारे प्रयत्न कर रहे हैं ना, वो सब उसकी पात्रता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो भी योग्यता नहीं हो तो उस पात्रता का कोई असर नहीं है। इसलिए मुख्य वस्तु योग्यता है। हम प्रयत्न करें, जैसे कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है कि यार मेरे को धर्म प्राप्त करना है, वो धर्म के मार्ग पे आ रहा है, वो गुरु के पास जा रहा है, शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, सब कर रहा है उसके, परंतु કંઈક યોગ્યતાની ખામીને લીધે ऐसा है ना, पदार्थ का निर्णय नहीं हो पाता उसको। उस पदार्थ के अनिर्णय में कृपालु देव ने योग्यता लिया है कि देखो परम विनय भी है उसके। आलोक ने अल्पण सुखेच्छा, मतलब उसने अपने संसार के सारी इच्छाओं को भी त्याग दिया है, और गुरुओं के पास भी आ रहा है, देवशास्त्र गुरु का विनय भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, ये सब सारी पात्रताएं डेवलप कर ली, परंतु अब किसी योग्यता की न्यूनता के कारण से पदार्थ का निर्णय नहीं हो पाता उसको। अब इसमें योग्यता आती है, क्योंकि योग्यता नहीं है उसकी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अनंत अनंत जीव है, वो अभव्य है, क्यों है? योग्यता नहीं। अनंत अनंत बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जो परावर्तन करते ही नहीं, तरस वो वहां निगोज से निकले और तरस पर्याय मिली और एक परावर्तन भी पूरा नहीं किया और वो मोक्ष चले। क्यों? उन्होंने कौन सा ऐसा, उनकी योग्यता। अनंत अनंत जीव ऐसे हैं जो दुराति दुर्भव्य हैं, क्यों? योग्यता। कोई कोई जीव ऐसे हैं कि जो निगोज से निकल करके तुरंत मोक्ष चले जाते हैं, क्यों? योग्यता। ये सब द्रव्य की योग्यता है अपनी, इसलिए वो द्रव्य की योग्यता अकारण है, उसमें कोई कारण नहीं। हमको तो पात्र होने का प्रयत्न करना चाहिए। तत्समयની योग्यता के त्रैकालिक? दोनों। इस समय हम जिस रूप परिणत हो रहे हैं वो इस समय की योग्यता है।
और 3 काल में परिणमन जिसका जो होने वाला है, अब जैसे अभव्य है, उसकी त्रैकालिक योग्यता ही नहीं। अभी जैसे राजा क्षणिक का जीव है तो वह नारकी के परिणाम नारकी रूप परिणत हो रहा है। क्यों? अभी उनकी योग्यता वैसी, परंतु थोड़े समय बाद वो तीर्थंकर होंगे, उस समय उसकी योग्यता वो होगी। तो हर समय जैसा उपादान है, जैसी योग्यता है, वैसा ही परिणति है, ऐसा समझ। पुद्गल तो अनंत है, तो अनंत का तो अदब अनंत ही होगा ना। वहाँ वो अनंत काल भी अनंत ही है, सब अनंत ही है यहाँ पर, तो कहने के लिए है आधा। हाँ, कोई ने बीजो प्रश्न है? हाँ, वहाँ हाँ, योग्यता है तो है, योग्यता है तो आपके घर में सब आएगा, गुरु भी घर आएगा, न भगवान भी घर आएंगे, न सब धर्म घर आएगा। योग्यता नहीं है उसका कुछ हो सकता। हमको इस पर ध्यान नहीं देना है। हमको पता नहीं है उपादान कब जागृत है, कब अजागृत है। हमको पात्रता पे ध्यान देना। पात्रता मतलब पुरुषार्थ, कि हम उस जो पाना है उसका प्रयत्न करें। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसको बहुत अच्छे से, किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो अब उसको पुत्र की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी उसका भवितव्य है। मूल तो उसके भवितव्य है, परंतु उसको क्या करना चाहिए? वो भवितव्य पे बैठ तो नहीं सकता है ना, तो उसको क्या करना चाहिए? बुद्धिपूर्वक तो उसको सबसे पहले विवाह करना चाहिए। अगर वो विवाह ही नहीं करेगा तो उसको पुत्र प्राप्ति कैसे होगी? तो जो प्रयत्न उसको पुत्र प्राप्ति के लिए करने पड़ते हैं, वो सब कारणों को मिलाओ। उन कारणों के मिलाने पर भी अगर योग्यता नहीं है, भवितव्य नहीं है, तो नहीं होगा। परंतु हमारा काम तो क्या है? कारणों को मिलाने का। इतना तो अपन काम कर सकते हैं, और इसके बाद जो होना है वो। तो यहां सम्यक दर्शन होने का उपादान कारण जीव की स्वयं की सम्यक रूप होने की योग्यता है। यदि जीव की स्वयं की योग्यता तदनुरूप नहीं है, तो अन्य कितने भी निमित्त मिल जाए, परंतु वह सम्यक रूप परिणत नहीं हो सकता। घबराना नहीं इससे। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, वर्तमान के परिणामों को देख करके घबरा जाते हैं। अरे यार, मेरे को सत्संग भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने आ ही नहीं रही है, मेरा तो मन ही नहीं लगता है, मेरे को ये नहीं। ऐसा नहीं है। इन सब कारणों को आप धैर्यपूर्वक सेवन करते जाओ। किस क्षण योग्यता बदल जाए, किस क्षण उपादान जागृत हो जाए, और बाकी जितना पहले आपने सेवन किया था वो सब काम का है। बिना काम का कुछ नहीं है। इस मार्ग में पुरुषार्थ करो और धैर्य रखो, दो ही काम है अपने। पुरुषार्थ करो और धैर्य रखो। चलते जाओ, मंजिल के लिए आकुल मत हो, धीरज रखो। पुरुषार्थ धीरज, पुरुषार्थ धीरज, पुरुषार्थ धीरज, पुरुषार्थ धीरज। अधीरज से काम चलता नहीं है, और पुरुषार्थहीनता से भी काम चलता। लगे रहो मुन्ना भाई। अतः सम्यक्त होने का मूल कारण तो जीव की स्वद्रव्य की योग्यता ही है। देखो, परंतु उस योग्यता का प्रागट्य किसी योग्य साधन की उपस्थिति या आश्रय से होता है। अब योग्यता भी है, वो पता कैसे चलेगा? कोई साधन के आश्रय से वो योग्यता प्रकट होती है, जिसे निमित्त कारण कहा जाता है। योग्यता स्वयमेव है, परंतु किसी के आश्रय से ही कुछ न कुछ होता। पुरुषार्थ भी किसी के आश्रय से होता है, उपादान की जागृति भी किसी के आश्रय से ही होती है। उसको निमित्त कहते हैं। वे निमित्त भी दो प्रकार के कहे गए हैं, एक अंतरंग निमित्त तथा दूसरा बहिरंग निमित्त। एक तो अंदर का निमित्त है, दूसरा बाहर का। किसी भी आत्मिक गुण के प्रकट होने का अंतरंग निमित्त तत्संबंधी कर्मों का क्षय, उपशम या क्षयोपशम है। अंदर का निमित्त तो अपने कर्मों में फेरफार होना,
ये अंतरंग निमित्त है। तथा बहिरंग निमित्त कारण अनेक हो सकते हैं, बाहर के अनेक, उनकी बात यहाँ पर करेंगे कि बाहर में क्या क्या निमित्त कारण होते हैं। इससे अपन अपनी योग्यता का भी पता लगा सकते हैं कि हमको ऐसे ऐसे प्रकार के निमित्त मिल रहे हैं, इसलिए मेरे द्रव्य का उपादान अभी जागृत है। समझ में आ रहा? ऐसा बाह्य द्रव्य रूप से, भौतिक रूप से ऐसा एक अपन सामान्य अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय सब कुछ मेरे फेवर में चल रहा है। इसका मतलब इस समय मेरे अंदर आत्मा तैयार है, मेरा मामला सारा का सारा तैयार है। उस तैयारी का पता भी कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा। उस तैयारी में फिर अपन तैयार न रहें। तैयारी में तैयार रहना पड़ता है, नहीं तो वो चला जाएगा। वो गैप आता है, वो गैप चला जाएगा, इधर उधर डाफोड़ी हमारी एम गई है ने, तो फिर चला जाता। अभी वो सब आएगा। आपका सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें है। सम्यक दर्शन प्रकट होने में भी अंतरंग निमित्त कारण तो मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय उपशम या क्षयोपशम है। ये अंतरंग निमित्त हो गया। बहिरंग निमित्त ये सब समझ में आ रहा है। अंतरंग निमित्त का मतलब होता है अंदर कर्मों में फेरफार होना। ये ऑटोमेटिक होता है। कैसे होता है? अपने परिणामों से। परिणाम घूमते हैं तो इनमें अपने को फेरफार नहीं करना है, ये फेरफार स्वयं में हो रहा है। बहिरंग निमित्त कारण के 2 भेद हैं। एक तो तत्वज्ञानी का उपदेश श्रवण तथा दूसरा प्रत्यक्ष तत्वज्ञानी के उपदेश श्रवण बिना ही पूर्व भवों के उपदेश के संस्कार से अन्य किसी निमित्त का संसर्ग होना। अभी यहां 2 बताए। एक तो ज्ञानी गुरु का उपदेश मिल रहा है प्रत्यक्ष वो, और एक ज्ञानी गुरु का उपदेश नहीं मिल रहा है और ऐसे कोई अन्य उदासीन निमित्त मिल रहे। प्रेरक निमित्त उपदेश है और उदासीन निमित्त अन्य है। जितने प्रेरक निमित्त हैं वो सारे के सारे अधिगमज में आएगा, और जितने उदासीन निमित्त हैं वो निसर्ग में आएगा। निसर्ग सम्यक्त्व भी ऐसा नहीं है कि वो स्वयं उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब कोई निमित्त नहीं है। उसमें निमित्त हैं, परंतु उसमें सब उदासीन निमित्त हैं। आपको कोई प्रेरणा करने वाला नहीं है, परंतु उससे आपको काम हो जाता है। जैसे जिन प्रतिमा, ये इससे निसर्ग सम्यक्त हो सकता है, अधिगमज नहीं होगा। अधिगमज में किसी की देशना चाहिए। यहाँ बिना किसी के कुछ के, अब आपको जिन प्रतिमा कुछ कह नहीं रही है, कोई प्रेरणा नहीं कर रही है, पर स्वयं में आपको उसको देख करके हो रहा है। शास्त्र को कोई सुना, स्वयं में आपको हो रहा है। आपके लिए उपदेश नहीं दिया जा रहा है, पर आप इधर उधर से कहीं भटकते भटकते कोई आ गया इधर और दर्शन करने आया था और स्वाध्याय में बैठ गया। स्वाध्याय में बैठ गया, बात चली और बात लग गई। यहां उपदेश नहीं है, ये परोपदेश से भी नहीं हो रहा है। यहां केवल शास्त्र श्रवण, उसके लक्ष्य से कुछ किया ही नहीं जा रहा है। वो उपदेश सुनने भी नहीं आया था, उसके लिए उपदेश दिया भी नहीं जा रहा है। ये तो अपने आप उसको समागम हो गया, कहीं बात ऐसी मिल गई। ये भी निसर्ग है। इस प्रकार से धर्म श्रवण है वो भी निसर्ग है। उसका आगे आएगा निसर्ग में क्या क्या है। तो ये जो निसर्ग होता है वो कोई सामान्य उदासीन निमित्त मिलता है और पूर्व जन्म का कोई संस्कार जाग जाता है, अथवा पूर्व जन्म का संस्कार न हो तो भी हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है पूर्व जन्म का संस्कार जागना। कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है तो भी कोई निमित्त मिला और हो जाता है, परंतु एक बार तो उसको प्रेरक निमित्त की देशना होनी ही चाहिए।
ये जरूरी है। यहां अन्य किसी निमित्त के संसर्ग से तात्पर्य, अब क्या क्या देखो, जिन बिंब दर्शन, ये अन्य निमित्त, उदासीन निमित्त। जिन महिमा दर्शन, जिन महिमा दर्शन क्या है कि जिनेंद्र भगवान का कोई वरघोड़ा निकल रहा है, कहीं पंच कल्याणक हो रहे हैं, उनकी महापूजाएं हो रही हैं, उनका क्या क्या हो रहा है, ऐसा देख करके कोई सामान्य रास्ते में कोई जीव जा रहा है, अरे यार ये क्या हो रहा भाई, ये इतने पागल क्यों हैं लोग, ये कौन है, ये ऊपर ये प्रतिमा बिठाई है वो कौन है, तो उसका उपयोग वहाँ जाता है और उसको देखता है, दर्शन करता है, और इतना महिमा यार इसका मतलब ये कोई विशेष व्यक्ति लगते हैं, तो फिर उसके स्वरूप पर ध्यान जाता है, फिर पूर्व के संस्कार जागते हैं, ये जिन महिमा दर्शन कहलाता। इसलिए कभी कभी बड़े बड़े कार्यक्रम वगैरह होते हैं, उससे भी व्यक्ति धर्म में आता है। सामान्य व्यक्ति तो वो चमत्कार को ही नमस्कार है, यहाँ उसको तो चमत्कार की ही है ना, तो पहले चमत्कार देखता है, इतने लोग यार, इतने सब लोग जा रहे, ये गौतम स्वामी ऐसे ही तो हुआ उनका चमत्कार। अभी ये सारे देव लोग पहले तो यूँ समझते हैं कि ये देव लोग मेरे को नमस्कार करने आ रहे हैं, मैं बड़ा पंडित हूँ ना इसलिए मेरे को नमस्कार करना है, परंतु वो तो चले गए। फिर सोचता है ये देव कहाँ जा रहे हैं, मेरे को छोड़ करके, ऐसा कौन बड़ा विद्वान पंडित है जो दूसरे की पूजा करने जा रहे हैं। तब पता चला कि ये तो कोई महावीर करके हैं, उनके पास जा रहे, तो वो तो केवल कुतूहलवश आया था कि चलो देखो तो सही, महिमा देख करके आया कि यार ऐसा कौन है कि जो देव भी जिसके दर्शन करने चाहते हैं। फिर बाहर की महिमा तो रह गई और उनकी अंतरंग महिमा का भान हो गया। जो बाहर की महिमा में ही अटक जाते हैं उसको आत्मा की और उनके अंतरंग वैभव की महिमा आती, पर कोई भव्य जीव बाहर की महिमा से आकर्षित होता है और फिर उसकी अंतरंग महिमा उसको आ जाती। तो ये जिन महिमा दर्शन, शास्त्र अध्ययन, शास्त्र के अध्ययन से भी हो जाता है, कोई उपदेश नहीं दे रहा, पर शास्त्र का अध्ययन किया, पूर्व का स्मरण हो गया और हो जाता है। देव रिद्धि दर्शन, देवों की रिद्धि देख करके भी सम्यक दर्शन हो जाता है। बड़े बड़े वैमानिक देव होते हैं, रिद्धिधारी होते हैं, तो उसका उपयोग जाता है, कुतूहल, अरे यार इतना देवों की रिद्धि कहाँ से आई, तो इसने पहले धर्म का पालन किया था, उस धर्म के प्रभाव से ये रिद्धिधारी देव बना, तो फिर उसका उपयोग धर्म की तरफ जाता है और उसको हो जाता है। फिर जाति स्मरण, किसी को पूर्व भव का ज्ञान हो जाता है, उससे भी हो जाता है। फिर वेदनानुभव, किसी को बहुत तकलीफ हो रही है, ये नारकी जीवों के तो ज़्यादातर अब कौन से कहाँ कहाँ हो रहा है उसको बताएंगे, वेदना के अनुभव से ही होता है। और भी कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, लंबी बीमारी, जाती नहीं है, परेशान हो जाता है, सब प्रकार की दवाइयाँ कर ली, होपलेस हो गया, अब उसका कोई भवितव्य जागा कि अब उसको वैराग जागता उससे। पहले तकलीफ में क्या हो रहा, पहले सब प्रयत्न कर लिए उसने, जितना हो सके वो सब प्रयत्न कर लिए, परंतु कर्म का उदय बहुत जबरदस्त है, ये वेदना नहीं जा रही है, ऐसा मैं क्या उपाय करूं कि इस कष्ट का मुझे एहसास न हो, क्योंकि दवाइयां तो कर ली, उससे तो कुछ होगा नहीं। फिर कोई उसको उपदेश, कहीं शास्त्र श्रवण में कोई मिले कि यार ये रोग होता है वो शरीर में होता है, रोग शरीर में हो रहा है, और अगर मैं देह भाव से मुक्त हो जाऊं तो मैं इस वेदना से मुक्त हो सकता हूं। ये शरीर मैं हूं, इस भाव से अगर मैं मुक्त हो जाऊं तो फिर वो सारा ध्यान अपना आत्मज्ञान में लगाता है। बाकी तो सब कर लिया,
सोए सोए चिल्लाते रहने से, चीखते रहने से, रोते रहने से, वो भी कर लिया उसने। जितना चीखना था, चिल्लाना था, रोना था, सब, पर दुख दूर नहीं हुआ उसका, सब कर लिया। अब वो सोचता है यार ये सब करने से भी कोई लाभ नहीं, इससे तो फालतू में कर्म बनेंगे। अब ये जो मूल कारण जो है इस वेदना का, वो देहाध्यास है। ये शरीर मैं हूं, इस प्रकार का मुझे उसके साथ अध्यास हो चुका है। अगर ये चला जाए तो ये वेदना भी चली जाए, और फिर अपना ध्यान पूरा का पूरा, वो शक्ति सब तरफ से उदासीन होकर के भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब मेरा मन मेरे आत्म स्वरूप में लगे। अब मुझे इस बीमारी ठीक करने में मेरे को पुरुषार्थ नहीं करना है। बीमारी भले वहीं की वहीं रहे, परंतु मेरा ये मैं शरीर हूं, ये भावी चला जाए मेरा। जीव इसमें पुरुषार्थ लगाता है, और वो ऐसा करते 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 उसकी भावना सफल हो जाती। जैसी भावना करेंगे वैसा ही अपने संस्कार पड़ेंगे, और उस संस्कार से वो आत्मज्ञान के संस्कार जागते हैं, और उसको बोध हो जाता। ये वेदना भी कार्यकारी है। देखो, स्वर्गों में और भोग भूमि के जीवों को वेदना नहीं है, इसलिए वैराग भी नहीं। तकलीफ नहीं पड़ती है, इसलिए वैराग भी, वहां असमानता ही नहीं है। सबको एक जैसा पुण्य का उदय है, इसलिए मत्सर भाव भी नहीं है। मत्सर भाव नहीं है, इसलिए परेशानी भी नहीं है। ये जो देवरिद्धि दर्शन वगैरह नहीं, ये मत्सर भाव से जीव को ज्ञान हो रहा है। कोई बहुत अच्छा है और किसी का पुण्य कम है, अब उसको ईर्ष्या होगी। अब उसकी योग्यता है और भवितव्य, तो वो ईर्ष्या है उसके सम्यक्त्व का कारण होगी। वो ऐसा सोचेगा कि अरे यार, ईर्ष्या मात्र करने से तो कुछ होगा नहीं। उसने जिस पुरुषार्थ से इस रिद्धि को पाया है, अगर मैं वो पुरुषार्थ करूं तो मुझे भी वो रिद्धि मिल सकती है। मात्र ईर्ष्या करने से तो मिलेगी, परंतु उसका कारण वो ईर्ष्या बनती है उसकी। ये भी एक पॉजिटिव है, और ये इस कर्म भूमि के मनुष्यों में ही होता है, बाकी जगह नहीं होता है। कर्म भूमि के मनुष्यों को इतना अधिक एडवांटेज है, उसकी हर वस्तु उसके लिए अवसर है। उसके कर्म का उदय भी अवसर है, और उसके कर्म का क्षयोपशम भी अवसर है। सब कुछ उसके लिए अवसर के रूप में। क्रोधादि ज्यादा होते हैं तो भी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और यार क्योंकि उससे वो परेशान होता है। होगा ही नहीं तो परेशान कैसे होगा? पाप का उदय अधिक है तो भी जीव परेशान है। उस परेशानी से परेशान हो जाता है वो, और उससे फिर मार्ग ढूंढता है। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है कि इन सब से मैं मुक्त हो जाऊं। इसलिए दुख है वो तो सुख का कारण। दुख किसका कारण है? ज्ञान का कारण है, क्योंकि दुख से ज्ञान की ओर व्यक्ति का रुझान होता है। सुख में ज्ञान की ओर व्यक्ति का रुझान होता नहीं। इसलिए तो कर्म भूमि के मनुष्य हैं वो ही मोक्ष जाते हैं, और कोई मोक्ष जाता नहीं है। समय पूरा हो गया। उपरोक्त बाह्य निमित्तों से पूर्व भव की देशना लब्धि के अनुसंधान से बिना प्रत्यक्ष उपदेशक के भी पात्र जीव देशना लब्धि को प्राप्त होता हुआ करण लब्धि को प्राप्त करके सम्यक भी हो जाता है। इसी का नाम निसर्गज सम्यक दर्शन है। ये निसर्गज सम्यक्त्व है कि कोई निमित्त मिला और उसको वो स्वयं अपना पुरुषार्थ जाग जाता है, उसको कोई प्रेरणा करने वाला नहीं है। इसमें उपदेश देने संबंधी और उपदेश ग्रहण संबंधी दोनों प्रकार का उद्यम या कष्ट नहीं होने के कारण तथा सहज संस्कारवश स्फुरित होने के कारण इसे नैसर्गिक स्वाभाविक कहा जाता है।
देखो यहाँ दो काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए स्वभाव। सहज का मतलब होता है बिना प्रयत्न। तो इसमें क्या प्रयत्न नहीं हो रहा है? उपदेश देने वाले को भी कोई कष्ट नहीं हो रहा है, उपदेश देने का भी कोई कष्ट नहीं है, और उपदेश लेने का भी कोई कष्ट नहीं हो रहा है। वहां ऐसा सुनने का कोई कष्ट नहीं हो रहा है, उसको जरा भी स्वयं में स्फुरित हो जाता है मति में। तो इसके कारण से उद्यम नहीं है यहाँ किसी प्रकार का, बुद्धिपूर्वक का उपदेश देने का भी नहीं है और उपदेश सुनने का भी नहीं है, इसलिए उसको नैसर्गिक कहा है। इसमें कैसे होता है? भगवान की प्रतिमा देखी और तुरंत जागृति आती। अभी न तो भगवान ने उपदेश दिया, न हमने उनका उपदेश ग्रहण किया। कोई शास्त्र का कोई वचन पढ़े और पढ़ते ही तुरंत स्वरूप जागृति आ गई। अब उसमें न तो हमने ऐसा कोई पुरुषार्थ कि मेरे को ये समझना है, ना मेरे को ये करना है, ऐसा कुछ नहीं था। वहां ऑटोमेटिक हो गया है। कोई एक वचन कान में पड़ गया अथवा कहीं पढ़ने में आ गया, ऑटोमेटिक स्वरूप जागृति हो गई। इसको निसर्गज कहते हैं। इसमें निमित्त नहीं होता, ऐसा नहीं, निमित्त तो होता। तथा उपदेशक द्वारा उपदेश देने का व श्रोता द्वारा सुनने का उद्यम होने के कारण जो सम्यक तो होता है, उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहा गया है। तो अभी उपदेशक भी है, सुनने वाला भी है, उससे जो होता है उसको अधिगमज कहा जाता। आगे का आपने कल पढ़ेंगे। अब कौन कौन से किस किस गति में कौन कौन से निमित्त होते हैं उसकी चर्चा आगे करेंगे। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान महि। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। हो प्रणमो पद तेवर तेज। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की शुद्ध आत्मदेव की जय। ओम जय सद्गुरु।